अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका था और उसके बाद फिर अरीबा की कुरान की क्लास होती है, तो मैं वही देखने आई थी। मैं इसको बोल रही थी कि अपना रूम जल्दी से सही कर लो, उसके बाद फिर वज़ू वगैरह करके फिर वो कुरान की अपनी जो है वो क्लास लेती है। तो बस यही मैं देखने आई थी। और मेरा बेटा जो है वो बस नाश्ता करके वो बस आराम कर रहा था, क्योंकि इसको अभी कोई काम नहीं था, तो वो लेटा हुआ था। और बस यही रूटीन होता है बच्चों का। अभी बस ये लोग उठेंगे और फ्रेश होंगे, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। तो बस इसी तरीके से चलता है रूटीन। और मैं लंच में बना रही थी कलेजी। ये कुर्बानी वाली कलेजी है जो रखी थी। उस टाइम तो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि फ़ौरन फिर बच्चे नहीं खाते, और वैसे भी कम ही खाते हैं। मेरे ख्याल में पूरे साल में हमारे पास एक दफ़ा ही शायद ये कलेजी बनती है, वो भी कुर्बानी की, और फिर बाकी पूरा साल नहीं खाते बच्चे। तो बस खैर मैंने कहा कि इसको मैं बना लूँ, तो इसको फिर मैंने निकाल के रखा। इसको फिर छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया था, और फिर इसको धो के मैंने छलनी में रख दिया ताकि इसका जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। उसके बाद फिर अब इसको मैं थोड़ा सा इसकी जो स्मेल होती है दूर करने के लिए इसमें फिर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून विनेगर, सिरका, और तकरीबन 5-6 लहसुन के जवे थे उसको कूट कर, और ½ टी स्पून हल्दी। तो ये चीज़ें इसमें डालकर इसको मिक्स करके मैं थोड़ी देर रख दूँगी, ताकि इसका जो ब्लड वगैरह है वो भी सारा निकल जाएगा, और इसकी जो एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इसको बस मैं मैरिनेट करके इसको भी मैं थोड़ी देर के रख दूँगी। मैंने इसको फिर किचन में ही रख दिया था, और उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। और काफ़ी दिनों से ये मेरे बेटे की जो स्टडी टेबल है वो मैंने साफ़ नहीं की थी, मतलब ऊपर ऊपर से तो रोज़ साफ़ होती है। तो मैंने सोचा जब तक वो कलेजी को मैंने मैरिनेट करके रखा है तब तक ये मैं सफाई कर लूँ। और मेरा बेटा जो वो कहता है मेरी किसी भी चीज़ को ना आप मतलब जो जहाँ पड़ी है बस वहीं पड़ी रहे, और मैं ख़ुद ही साफ़ करूँगा। ख़ुद वो साफ़ करता है नहीं। तो बस फिर आज मैंने सोचा कि मैं इसको जो है वो थोड़ा ऊपर ऊपर से ही साफ़ कर लूँ। तो ये इसके पेपर्स होते हैं, तो ये ना हटाने देता है ना खुद हटाता है, कहता है बस यहीं पड़ी रहें सब चीज़ें जो जैसी जहाँ पर पड़ी है। तो बस फिर मैंने भी जो चीज़ें मुझसे हट सकी मैंने वो हटाकर फिर थोड़ा सा स्प्रे लगाकर साफ़ कर ली थी। वैसे तो रोज़ ही तकरीबन साफ़ होती हैं ये चीज़ें, लेकिन आज मैंने थोड़ा स्प्रे वगैरह लगा के साफ़ किया, क्योंकि यहाँ लैपटॉप पर बैठा रहता है तो फिर वो निशान हो जाते हैं हाथों पर। तो फिर ये सामने शेल्फ़ रखा है, मैंने शेल्फ़ को भी आज मुझे साफ़ करना था, तो ये सारे सामान हटाकर स्प्रे लगाकर तो इसको भी मैं जो है वो अच्छे से आज साफ़ कर लूँगी। तो बस ये भी फिर साफ़ हो जाएगा। और इतनी चीज़ें इसमें नहीं रखी हुई तो इतनी मुश्किल नहीं होती साफ़ करने में। बस ये मेरे बेटे की जो चीज़ें हैं, कुछ इसकी मतलब सीडी वगैरह हैं, गेम्स की डीवीडी क्या कहते हैं पता नहीं इसको, तो वो है इसकी। और ये इसका जो है वो कैमरा रखा हुआ है। और बस कुछ जैसे इसने अपना हल्का फुल्का सा ही इसको सेट किया है। और मेरी बेटी ने ही असल में इसको सेट किया, क्योंकि इसको डेकोरेशन का और सेटिंग मतलब करने का बहुत शौक़ होता है। तो वो अरीबा ने ही जो है वो सारे इसको जो है वो सेट करके दिया है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हटाकर फिर ये मैंने साफ़ कर लिया था सारा। और ये मेरी बेटी की जो है वो ये जो है क्या कहते हैं इसको टोपी, ये हम तुर्की से लाए थे। इसको बड़ा शौक़ था, जब हम अर्तुगरुल का ड्रामा देखते थे तो इसको शुरू से शौक़ था कि ये वाली टोपी जो है मैं ज़रूर लूँगा। तो ये जब हम लोग तुर्की गए थे तो वहाँ से ये लेके आया था, तो ये भी इसने अपने शेल्फ़ में सजा के रखी है। तो बस अंदर का जो थोड़ा बहुत काम था वो मैंने कर लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि हस्बैंड आते हैं लंच के लिए घर पे, तो जल्दी जल्दी से जो है मुझे लंच बनाना था। और मैंने यहाँ पर जो है फ्राई पैन में एक छोटी सी प्याज ली थी, इसको चॉप करके थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया था, मतलब फुल रेड नहीं किया था, फुल गोल्डन मतलब नहीं किया था, बस थोड़ा सा ऐसे। जब वो पक गई तो इसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। और जो कलेजी मैंने मैरिनेट करके, मतलब मैरिनेट तो नहीं, जिसको मैंने सिरका और हल्दी और लहसुन डाल के रखा था, इसको भी मैंने धो के छलनी में डाल दिया था। तो इसका भी जो सारा पानी था इसका निकल चुका था। और ये देखें, ये जब वाइट वाइट सी हो जाएगी मतलब इसका सारा ब्लड वगैरह जो है वो निकल चुका है। तो इसको फिर मैंने तकरीबन 2 दफ़ा धोया था, फिर मैंने इसको छलनी में रख दिया तो सारा पानी इसका निकल गया था। तो इसको बस फिर मैं जो लहसुन और प्याज है उसमें शामिल करूँगी, और उसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ी सी जो है वो पक जाए इस टाइम। मतलब इस टाइम जो फ्लेम है वो भी थोड़ा हाई ही रखना है, इतना लो नहीं रखना। तो बस इसको फिर मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको भूना था, तो थोड़ा इसने भी अपना पानी जो है वो रिलीज़ किया था, जो कलेजी का अपना पानी है।
तो वो भी इसने अभी मतलब वो भी निकला था थोड़ा। तो अब इसमें थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। यहाँ मैंने सूखा धनिया है तकरीबन 1 टीस्पून, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो उसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था, मतलब पाउडर नहीं था, बस थोड़ा सा दरदरा सा कुटा हुआ था। तो वो था। 1/2 टीस्पून हल्दी थी और 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च थी और 1 ही टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर था और 1/2 टीस्पून के बराबर जो है वो ज़ीरे का पाउडर था। तो वही जो बस बेसिक मसाले होते हैं घर के वही थे। और इसमें जो है मैंने नमक अभी शामिल नहीं किया, क्योंकि अगर नमक अभी शामिल कर लेते हैं इस स्टेज पर कलेजी में तो कलेजी वह कट जाती है, थोड़ी हार्ड हो जाती है। वैसे ही कलेजी मतलब इतनी सॉफ्ट नहीं बनती, लेकिन फिर भी अगर आप नमक शामिल करें तो कुछ ज़्यादा ही वो हार्ड हो जाती है। तो नमक जो है कलेजी में हमेशा एंड में शामिल करें। तो बस मसाले मैंने इसको शामिल कर लिए थे। इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी ताकि मसाले भी थोड़े पक जाए, उसका जो पानी है थोड़ा सा वो ड्राई हो जाए। और फिर यहाँ मेरे पास 2 टमाटर रखे थे, उनको मैंने बीच में से काट लिया था। और जैसे हम कढ़ाई में अक्सर रखते हैं टमाटर, मतलब 2 टुकड़े बस करके इनको जो है वो हम कलेजी के ऊपर रख देंगे और इसको बस मैं अब ढक दूँगी। तो टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे अपना, तो उसी में ही जो है वो कलेजी जो है वो पक जाएगी। तो तकरीबन मेरे ख्याल में 10 से 12 मिनट के लिए इसको मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया था, इसको ढक्कन देकर। फिर मैंने इसको जो है वो 10 से 12 मिनट के लिए जो है वो पकने के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद जो टमाटर हैं इनके जो ऊपर से स्किन है इसको हटा देंगे, क्योंकि टमाटर अभी बिल्कुल गल चुके हैं, तो इसकी जो स्किन है वो ऊपर से हटा देंगे और टमाटर को इसी में मैश करके, मतलब इसको अच्छे से हम कलेजी में जो है वो मिक्स कर देंगे। और इससे बस इसकी जो है वो ऊपर से स्किन आराम से जो है वो उतर जाती है। और बस इसको अभी हम टमाटरों को मिक्स कर लेंगे इस ग्रेवी मतलब कलेजी में। और आराम से ये मिक्स हो गई बिल्कुल। अब टमाटर जो है वो गले हुए थे, तो बस इनको मैं इसी में ही इसको मैश करके और मिक्स कर दूंगी। और कलेजी जो है वो तकरीबन गल चुकी थी इस टाइम पर, क्योंकि इसको मैंने 10 से 12 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे रखा था ताकि वो जले भी ना और जो है वो कलेजी गल भी जाए। तो तकरीबन कलेजी जो है वो गल चुकी थी, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस किए थे कलेजी के, इतने बड़े नहीं किए थे। और मुझे ग्रेवी वाली जो कलेजी है वो अच्छी नहीं लगती, हमेशा मुझे ड्राई जो है वो अच्छी लगती है। और नाश्ते के लिए मैंने रखी थी कि मैं नाश्ते में बनाऊंगी, लेकिन नाश्ते में फिर बच्चे खाते नहीं हैं इतना हैवी, तो बस फिर मैंने कहा कि इसको मैं लंच पे बना देती हूँ, बनानी तो है। तो बस इसको जब टमाटर अच्छे से भुन जाएं तो उसके बाद फिर मैंने इस पर थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल की थी, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर थी, तो वो इसमें शामिल की थी। और तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया था। और इसको बस अभी हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च भी शामिल की थी और हरी मिर्चें थी वो मैंने काट ली थी, और साथ ही जो है वो अदरक भी मैंने इसमें शामिल की थी, जूलियन कटी हुई। तो बस इससे ये होता है कि इसका जो एक टेस्ट है वो भी अच्छा हो जाता है, और थोड़ी बहुत जो इसमें मतलब एक स्मेल होती है तो वो भी इन चीज़ों से, कसूरी मेथी से, अदरक से, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो बस इसको फिर मैंने मिक्स कर लिया था। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी बिल्कुल एंड में सॉल्ट, और क्योंकि अभी कलेजी जो पूरी गल चुकी है और हमारा मसाला वगैरह भी तैयार हो चुका है, तो बस अब इसको एंड में मैंने इसमें शामिल किया था सॉल्ट। तो बस जो कलेजी जो है वो बन गई थी, मैंने इसको फिर से जो बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया था, और अदरक भी मैंने इसमें शामिल कर ली थी। उसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे तो उनको मैं खाना दे रही थी और उनके लिए मैं रोटियां बना रही थी। और फिर हम तो फिर थोड़ा लेट ही खाते हैं, क्योंकि नाश्ता हमारा देर से होता है, तो फिर हम खाना भी देर से ही खाते हैं। तो हस्बैंड जो है वो सुबह नाश्ता करके जाते हैं, फिर वो लंच टाइम पे आते हैं, तकरीबन 2-2:30 बजे वो आते हैं लंच टाइम पर। तो वो लस्सी लेके आए थे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो लस्सी आजकल बहुत अच्छी लगती है पीने में। तो बस फिर मैं उनके लिए लस्सी बना रही थी, और बस फिर उनको मैंने खाना दे दिया था हस्बैंड को। और उसके बाद फिर जो है किचन वगैरह मैंने सारा जो है वो क्लीन किया था। तो यही बस रूटीन रहता है रोज़ का। और ये एक दिन पहले जो है वो हम फ़ैन लेके आए थे, क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, तो ये फ़ैन हम लोग लेके, क्योंकि हमारे पूरे घर में जो है वो फ़ैन नहीं है, तो क्योंकि एसी भी सारा दिन जो है वो अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से फिर कल जो है वो गर्मी ने हद कर दी, तो फिर हम लोग जाके ये फ़ैन लेके आए। और सब घर वाले इतना खुश हो रहे थे जैसे फ़ैन नहीं पता नहीं क्या आ गया हो हमारे घर में। तो हस्बैंड कह रहे थे कि दिन का खाना जब हस्बैंड खा रहे थे तो कह रहे थे बिल्कुल मुझे पाकिस्तान की फ़ीलिंग आ रही है, रस्सी और साथ में मैंगोज़ थे
और मतलब ठंडी फ़ैन की हवा चल रही थी, तो कह रहे थे मुझे बिल्कुल पाकिस्तान की फ़ीलिंग आ रही है। और ना मेरे हस्बैंड को ना फ़ैन की हवा बहुत अच्छी लगती है, वो कहते हैं मुझे फ़ैन चलता है तो मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। तो बस खैर फिर अब ये आजकल हमारे घर में यही जो है वो शुगल चलता है सारा दिन फ़ैन का। और एसी भी चलता है, लेकिन एसी फिर सारा दिन मतलब अच्छा नहीं लगता, तो फ़ैन की बहुत ज़रूरत थी। तो बस खैर फिर जो है वो शाम हो गई थी, और शाम को हम थोड़ा बाहर निकले थे, और सब्ज़ी वगैरह मुझे थोड़ी बहुत लेनी थी, तो वो हमने ली थी। और उसके बाद फिर अरीबा ये करतासिया पे आ गई थी। तो आजकल अरीबा ने जो है वो क्रोशे पता नहीं क्या वो सीख रही है आजकल, तो उसके लिए कुछ इसको निडल्स लेनी थी और कुछ धागे वगैरह लेने थे। तो बस आजकल इसकी छुट्टियां हैं, तो रोज़ ये नई नई चीज़ें जो है वो करती है, कभी क्ले लेके आती है, कभी कुछ और करती है। तो कहती है अम्मी मुझे क्रोशे करना है, तो जिससे स्वेटर वगैरह बुनते हैं ना, तो वो जो होती हैं वो उसको चीज़ें लेनी थी। तो बस फिर वो हमने ली थी, यहाँ सब्ज़ी ली थी। और उसके बाद फिर बच्चों को खाना था बर्गर, उन्होंने कहा कि हम बर्गर खाएंगे। और करतासिया के बराबर में शॉप थी, तो वहाँ से वो मिलते हैं। यहाँ सऊदी अरब में बहुत खाते हैं, इनको कहते हैं जुलाबिया शायद कहते हैं। तो वो मैं कहती हूँ मैंने उनको नया नाम दिया, मैं कहती हूँ यहाँ सऊदी अरब के गोलगप्पे हैं, ये गोल मतलब होते हैं, और फिर उनको चटनी के साथ खाते हैं। तो फिर वो हमने वो ले लिए, तो बच्चों ने कहा कि हम लोग नहीं खाएंगे, तो उन्होंने बर्गर ले लिया था। और बस फिर उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे, और ये सब्ज़ी जो थी ये हमने ली थी, इसको अब मैं खोल के और धो के रखूँगी। और मैंगोज़ भी लिए थे, मैंगोज़ बस अभी थोड़े से ही हैं, मतलब मेरे ख्याल में भी कुछ ही दिन है फिर ख़त्म हो जाएंगे मैंगोज़। तो फिर हमने कहा कि बस अभी थोड़ा ही टाइम है, तो फिर हम भी ले लेते हैं मैंगोज़। फिर मैंगोज़ ली थी, पाकिस्तानी थे, मेरे ख्याल में चौंसा थे शायद। और ये हैं जुलाबिया, और काफ़ी अच्छे होते हैं, लाइट से होते हैं बिल्कुल, ये अंदर से खाली होता है ना, ये गोल गोल होते हैं। तो इनको चटनी के साथ खाते हैं। तो बस फिर ये हमने ले लिए थे, ये ग्रीन चटनी थी और ये इमली की चटनी थी। तो ये वैसे खट्टी होती, लेकिन इतनी खट्टी नहीं थी। फिर घर आके मैंने इसमें थोड़ा सा ना जैसे मतलब नमक और इसमें थोड़ी टाटरी वगैरह और शामिल किए थे, जो और खट्टे हो गए थे। तो बस फिर ये फ्रूट्स जो हैं इनको भी मैं धो के रख रही थी, खाना वगैरह हमारा हो चुका था, और फ्रूट्स था, इसको बस धो के फिर जब ये सूख जाएंगे तो इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और बस ये था मेरा आज का पूरे दिन का व्लॉग। और ज़्यादा कुछ एक्टिविटी आजकल होती नहीं, बस घर पर ही होते हैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और बच्चों की छुट्टियां हैं। तो बस यही चल रहा है, देर से सोना और देर से उठना, बस अजीब ही एक रूटीन जो है वो चल रहा है। और कहीं बाहर भी इतना जाना नहीं होता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस आजकल जो है वो दिन काफ़ी बोरिंग से ही गुजर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह का शुक्र है। तो यही था मेरा आज का रूटीन। और अगर आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक ज़रूर कर लिया करें वीडियो को, और कमेंट भी किया करें। अगर कोई आपको सजेशन देना है तो कमेंट किया करें, और वीडियो को लाइक किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।